Hello friends, my name is Bhumika and today I welcome you all to the BioLovers। आज की वीडियो में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जिसमें हम बात करेंगे इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन की। ब्रीदिंग ब्रीदिंग में हमारे जो होते हैं दो स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज इंस्पायरेशन और दूसरा एक्सपायरेशन। आज मैं आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करके सारे पॉइंट्स बताऊंगी और बताऊंगी किस तरीके से हमारे बॉडी में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का प्रोसेस होता है। बिगिन करते हैं। तो इंस्पायरेशन में क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है हमारे लंग्स के अंदर हम इनहेल करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज इनहेल इनसाइड आवर बॉडी इन द लंग्स। And what is expiration? It is the process by which the alveolar air, which is rich in the CO2, is released outside the alveoli in the atmosphere. That's called the expiration. फिर मैं आपको बता दूं कि हमारा जो P मीन्स प्रेशर और V मीन्स वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स रिलेशन होता है। इन्वर्स रिलेशन मीन्स इन्वर्स रिलेशन, ओके। इन्वर्स रिलेशन मीन्स अगर हमारा प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारा प्रेशर जो है घटेगा। इसको बोलते हैं इन्वर्स रिलेशन, ठीक है। तो इंस्पायरेशन की हम बात कर रहे हैं। इंस्पायरेशन मीन्स एक तरीके का इनहेलेशन प्रोसेस, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बाहर की जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसे हम इनहेल करके अपने लंग्स के इनसाइड लेके जा रहे हैं। तो इनहेलेशन के प्रोसेस में क्या होता है? इनहेलेशन के प्रोसेस में हमारा जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है, मीन्स हमारे जो लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर जाती है। अभी मैं आपको इसमें सिर्फ बता रहे पॉइंट्स, फिर मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगी, ओके। इंस्पायरेशन के प्रोसेस में आपके डायफ्राम्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब आपके डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उससे हमारे जो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस होता है वहाँ का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। एक मिनट, मैं आपको डायग्राम सिखाती हूँ। ये रहा हमारा डायग्राम। मैं आपको इंस्पायरेशन इसमें समझाती हूँ, ठीक है। जैसे कि ये हमारा, हम आपको मैंने कल बताया था कि हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स हमारे किस में प्रेजेंट होता है, आपके थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हमारे ये है, हमारे ये जो पूरा जो सरफेस है, ये यहाँ से ये जो पूरा जो डायग्राम है आपका ये वाला, ये क्या है, आपके लंग्स है, ठीक है। और ये लंग्स के बाहर ये जो मेम्ब्रेन आप ये देख रहे हैं ये है प्लूरल की, ये इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है और ये आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है। और ये यहाँ पे हमने दिखाया है रिब्स का एरिया और स्टर्नम का क्रॉस सेक्शन लिया है। तो क्या होता है, ये यहाँ पे हम डोम शेप्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो होते हैं हमारे डायफ्राम। जैसे कि हम लोग इनहेल करते हैं, क्या करते हैं, हम इनहेल करते हैं। इनहेल करने के टाइम क्या होता है, हमारा जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम का आपका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आपका जो डायफ्राम होता है वो नीचे की तरफ मूव करता है। नीचे की तरफ जो मूव करता है तो हमारे जो थोरेसिक जो वॉल्यूम होता है पूरा, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। क्या हो जाता है, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। फिर मैंने अभी आपको बताया था कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपका प्रेशर की। तो क्या होता है, जैसे ही ये आपकी जो वॉल्स होती है लंग्स की वो एक्सपेंड करती हैं, ठीक है। तो यहाँ का वॉल्यूम, थोरेसिक वॉल्यूम और लंग का वॉल्यूम क्या हो गया, आपका इंक्रीज़ हो गया। लंग वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो लंग्स के अंदर जो इंट्रा पल्मनरी प्रेशर जो होता है वो क्या हो जाता है, आपका डिक्रीज़ हो जाता है। तो क्या होता है, आपका इंट्रा पल्मनरी जो प्रेशर होता है, आईपी जो होता है वो घट जाता है। घटने की वजह से क्या हो गया, इंट्रा पल्मनरी प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो है कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, अंदर पी जो होता है आईपी की वैल्यू घट जाती है। तो आपकी एयर कहाँ से फ्लो करती है, एयर का मूवमेंट कैसे होता है, आउटसाइड टू इनसाइड। ये होता है आपका इनहेलेशन प्रोसेस में,
ठीक है, एक बार मैं फिर से रिकैप करा देती हूँ। ये आपके लंग्स हैं, ये प्रेजेंट होते हैं थोरेसिक वॉल्यूम में, ये आपकी रिब्स है, रिब केज है, और ये आपका डायफ्राम है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपका, थोरेसिक वॉल्यूम जो था इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से लंग्स का प्रेशर क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया। फिर क्या होगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मीन्स प्रेशर इनसाइड द लंग्स आपका कम हो गया, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या आपका ज़्यादा है, जिसकी वजह से एयर का फ्लो क्या है लंग्स के अंदर हो गया। यह हो गया आपका इनहेलेशन का प्रोसेस। इसी तरीके से हम बात करते हैं एक्सहेलेशन की। एक्सहेलेशन में क्या होता है कि आपका जो ये डायफ्राम होता है, क्या होता है आपका डायफ्राम, ये कॉन्ट्रैक्टेड जो आपकी पोजीशन थी, कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन से उससे वापस आपके नॉर्मल किस पोजीशन में चला जाता है, आपका रिलैक्स्ड पोजीशन में आपका जो होता है, पोजीशन में डायफ्राम जो होता है वो मूव कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका ये जो थोरेसिक वॉल्यूम होता है, जो पहले इंक्रीज हो जाता है इनहेलेशन के टाइम पे, वो वापस से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम के डिक्रीज होने की वजह से वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके प्रेशर के, तो आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, आपका इंटरपल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो गया। जो आपका PATM मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, वो यहाँ पे कम है, किसके कंपैरिजन में, लेस है, किसके कंपैरिजन में, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर के कंपैरिजन में। और जैसे कि हमने पढ़ा था कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है आपका एयर का वहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे आपकी जो एयर है वो आपके एल्वेलाइज, यहाँ पे एल्वेलाई प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था लंग्स में प्राइमरी ब्रोंकाई होती है, फिर सेकेंडरी टर्शियरी में डिवाइड हो जाती है, फिर उनके टर्मिनल्स पे बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं हम एल्वेलाई, जहाँ पे आपका प्राइमरी क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। तो यहाँ एल्वेलाई से आपकी एयर कहाँ पे चली जाती है, बाहर, एयर जो होती है एक्सपेल हो जाती है। तो ये है हमारा मैकेनिज्म इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन का। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अभी मैं इसके पॉइंट्स बता देती हूँ आपको, ठीक है, ये आप ये देख सकते हैं। तो इंस्पायरेशन में हमने क्या पढ़ा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रही है आपके अंदर, हम अंदर इनहेल कर रहे हैं, लंग्स के अंदर जा रही है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका वॉल्यूम से। तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होता है आपका इंस्पायरेशन के दौरान लेस होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जिसकी वजह से आपकी जो एयर होती है वो आउटसाइड टू इनसाइड मूव करती है। फिर आपके जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये एंटीरियर हो गया व्यू, और ये हो गया आपका पोस्टीरियर सरफेस। तो जब ये डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इस तरीके से जो है लंग्स एंटीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट में क्या होगा, वो सरफेस इंक्रीज होगा। और जब आपके रिफ्स मूव करेंगे तो आपका कौन सा सरफेस इंक्रीज हो रहा है, डोर्सोवेंट्रल, कौन सा सरफेस इंक्रीज हो रहा है आपका, डोर्सोवेंट्रल। तो यहीं पे मैंने मेंशन किया है कि आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। फिर आपके रिब्स जो होते हैं, आपके जो रिब्स होते हैं उनके बीच में मसल्स प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जब आप इंस्पायर करते हो तो आपके जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं उनका भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से आपका जो स्टर्नम होता है वो आगे की तरफ जो होता है फॉरवर्ड की तरफ मूव करता है। फॉरवर्ड की तरफ मूव करने से उसका जो वेंट्रल आगे वाली साइड को बोलते हैं और डॉर्सल पीछे वाली साइड को, तो वेंट्रो डॉर्सल जो सरफेस होता है वो इंक्रीज हो जाता है आपका, जिसकी वजह से पूरे जो थोरेसिक वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और एयर जो होती है मूव कर जाती है आपके लंग्स में। इसी तरह से हम बात करते हैं एक्सपायरेशन की। एक्सपायरेशन में हमें पता है कि जो एल्वेलाई में जो एयर होती है वो रिलीज आउट हो जाती है, इसमें आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो होती है एयर का मूवमेंट होता है और लंग्स से बाहर आपके एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है वो एयर जो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होते हैं। तो एक्सपायरेशन में हमने पढ़ा था कि हमारा जो डायफ्राम होता है वो रिलैक्स हो जाता है, अपने नॉर्मल पोजीशन पे चला जाता है, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम होता है थोरेक्स का वो आपका डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और जो एयर होती है वो एक्सपेल आउट हो जाती है आपके लंग्स से।
जिस तरीके से यहाँ हमने पढ़ा था कि इंस्पायरेशन में आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, उसी तरीके से हमारा जो एक्सपायरेशन प्रोसेस होता है उसमें जो मसल्स प्रेजेंट होती है वो होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ओके, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स आपकी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से आपका स्टर्नम वापस अपनी जगह पर आ जाता है और एक्सपायरेशन के प्रोसेस में वो हेल्प करता है। हमारा जो प्रेशर ग्रेडियंट जो हम पढ़ रहे हैं कि जिस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से एयर का मूवमेंट आउटसाइड टू इनसाइड या फिर इनसाइड टू आउटसाइड हो रहा है, उस प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए भी हमारी बॉडी में हमारे हमारे जो थोड़े से कैविटी है वहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जो रोल प्ले कर रही हैं, जैसे कि आपका ये डायफ्राम वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है, आपके जो एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं उनका भी रोल हमने देखा। और साथ ही साथ हमारे जो एब्डोमेन रीजन होता है वहाँ पे कुछ एडिशनल मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो ये प्रेशर ग्रेडियंट को बनाने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग है वो कंटिन्यू हो पाता है। एक हेल्दी ह्यूमन में जो ब्रीदिंग रेट होता है वो 12 to 16 टाइम्स पर मिनट होता है। और जो एक स्पायरोमीटर होता है वो एक डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम कितना जो वॉल्यूम है ब्रीदिंग मूवमेंट्स में इन्वॉल्व है उसका एस्टिमेशन निकालते हैं करते हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप you all like this video. If you like, then please like, share, comment and subscribe to my videos. Thank you.